राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? माही, सोम, चंबल, लूनी। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है? देखिए चूलिया जो जलप्रपात है वो कौन से जिले में बनता है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत चूलिया जलप्रपात बनता है। राजस्थान का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 18 मीटर है। और इसके पास में ही रावत भाटा परमाणु बिजली घर भी है, जो कि कनाडा के संयोग से सन 1965 में रावत भाटा परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। देखिए चंबल नदी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चंबल नदी में जब बामणी नदी मिलती है, भैंसरोडगढ़ में आकर मिलती है चित्तौड़गढ़ में, तब यह चूलिया जलप्रपात बनता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, सोम, बनास, कोठारी। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए इनमें से बनास क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बनास जो नदी है इसी को वन की आशा बोलते हैं, वन की आशा, या फिर इसको वर्णासा भी बोल देते हैं, वर्णासा। और वशिष्ठ के नाम से भी बनास नदी को पुकारा जाता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसका उद्गम होता है राजसमंद से, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले में बहती है और उसके बाद में सवाईमाधोपुर में जाकर रामेश्वरम नाम का जो स्थान है वहाँ पर चंबल नदी में ये बनास नदी विलीन हो जाती है। इस बनास नदी के ऊपर दो बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक बांध है बिसलपुर बांध, जो कि टोडाराय सिंह कस्बे में है, टोंक जिले में। जयपुर जिले को इस पेयजल की आपूर्ति होती है इससे। दूसरा जो बांध है वह है इसरदा बांध, जो कि सवाईमाधोपुर में बना हुआ है। तो इस बनास नदी के ऊपर दो बांध बने हुए हैं। इसका जो आकार है, इस बनास नदी का आकार ये कैसा है? सर्पिलाकार है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी का आकार सर्पिलाकार है, तो इस बनास नदी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए सांबर झील क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत में खारे पानी की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कि जयपुर की फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख में ऐसा कहा गया है कि इसका निर्माण चौहान शासक वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था, इस सांबर झील का निर्माण। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 32 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो कहीं पर 3 किलोमीटर है, कहीं पर 4 किलोमीटर है। तो इस तरीके से 3 से लेकर 12 किलोमीटर तक ये चौड़ी है। देश का नमक बनाने का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत सांबर झील ही है और भारत देश में जो टोटल नमक उत्पादित होता है उसका 8.7% नमक केवल और केवल सांबर झील से ही उत्पादित होता है। ये जो सांबर झील है इसमें एक स्पाइरुलिना नाम का शैवाल पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। दादू दयाल, जो कि राजस्थान का कबीर कहा जाता है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश इस सांबर झील के किनारे ही दिया था। शाकंभरी माता, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, देवयानी माता के नाम से भी उसको जानते हैं, इसी सांबर झील के किनारे उस शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। अकबर और जोधा का विवाह इसी सांबर झील के किनारे हुआ था। तो सांबर झील से रिलेटेड कई तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान में कनक सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी, खारी, बनास, मेज। तो देखिए मेज नदी इसका आंसर होगा। चंबल नदी की यह सहायक नदी है मेज नदी, और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के पास ये निकलती है और कोटा में चंबल नदी में ये जुड़ जाती है, उसमें विलय हो जाती है। तो मेज नदी के ऊपर कनक सागर बांध बना हुआ है। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? यानी कि फिलहाल नहीं है, प्राचीन काल में राजस्थान में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? हकरा, सरस्वती, सतलज, सिंधु। तो प्राचीन काल में राजस्थान में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक नदी कौन से संभाग में है? जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, राजस्थान के अंतर्गत 7 संभाग हैं, तो उन 7 संभागों में सबसे ज़्यादा जो नदी है राजस्थान में वो कौन से संभाग में स्थित है? उदयपुर, गंगानगर, कोटा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए कोटा संभाग क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पड़ोह बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? पड़ोह बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? रावी, सिंध, व्यास, सतलज। तो पड़ोह बांध व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। नक्की झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? नक्की झील राजस्थान के कौन से जिले में है?
नागौर, जालोर, सिरोही, पाली। तो नक्की झील सिरोही के अंतर्गत है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। माउंट आबू के ऊपर यह स्थित है। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है, तो वो आपकी है नक्की झील। ये एक प्राकृतिक झील है, क्रेटर झील का ये उदाहरण है, यानी कि इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। राजस्थान में एकमात्र झील जो कि सर्दियों में जम जाती है तो वो कौन सी है, आपकी नक्की झील है। और यहाँ पर जो गरासिया जाति है उसका ये एक आध्यात्मिक केंद्र है नक्की झील, इसलिए गरासिया जाति के जो लोग होते हैं वो अपने मृतकों की जो अस्थियां हैं वो इसी नक्की झील के अंतर्गत ही प्रवाहित करते हैं, विसर्जित करते हैं। इसी नक्की झील के पास में अंबुजा देवी का मंदिर बना हुआ है, इसीलिए इस पर्वत को आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो नक्की झील के बारे में काफ़ी फैक्ट्स बनते हैं। सिरोही में माउंट आबू के ऊपर ये स्थित है। आना सागर झील कौन से जिले में है? आना सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? टोंक, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़। तो आना सागर झील है वो कौन से जिले में? राजस्थान के हृदय अजमेर में स्थित है। राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? मीठे पानी की नहीं है, यानी कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सी है जो कि खारे पानी की झील है? सिलीसेड, जयसंबंध, फाय सागर, पंचपदरा। तो पंचपदरा झील है वो क्या है कि खारे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील नहीं है। इसमें जो नमक की मात्रा है उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 98%, 98% इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए यह उच्च कोटि का नमक उत्पादित करती है। कौन सी? पंचभद्रा झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील या नक्की झील। तो देखिए जयसमंद झील क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी जयसमंद झील को डेबट झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झीलों की नगरी राजस्थान में उदयपुर में स्थित है। मीठे पानी की ये एक झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के राणा जय सिंह के द्वारा 1687 से लेकर 1691 के मध्य गोमती नदी का पानी रोककर इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। इस जयसमंद झील में कुछ टापू स्थित हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। तो ये दोनों टापुओं के बारे में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी झील में ये स्थित है, तो राजस्थान में जयसमंद झील में ये स्थित है। उदयपुर में जो पीने के पानी की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है इस जयसमंद झील से। अच्छा, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो उसका आंसर कौन सा होगा? गोविंद सागर झील होगा। गोविंद सागर झील भांकड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में वो स्थित है। ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर, राजसमंद, पिछोला, जयसमंद। तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? पुष्कर झील होगा। देखिए ये जो आपका पुष्कर है इसी को आदि तीर्थ बोला जाता है, इसी को पांचना तीर्थ बोलते हैं, इसी को कोंकण तीर्थ बोलते हैं, इसी को तीर्थों का मामा बोलते हैं और इसी को तीर्थराज पुष्कर के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने, जो कि महाभारत के रचयिता थे, कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना इसी पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखी थी और विश्वामित्र ने यहाँ पर तपस्या की थी इसी पुष्कर के अंतर्गत। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पर की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ किया था वो इसी पुष्कर झील के किनारे किया था। कर्नल जेम्स टोड ने ये जो पुष्कर झील है इसकी तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा और किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यहाँ पर ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में पंडित गोकुलचंद पारिक के द्वारा किया गया था और इसी ब्रह्मा जी के जो मंदिर है इसी के सामने एक पहाड़ी के ऊपर इनकी पत्नी थी सावित्री देवी, तो उनका मंदिर भी बना हुआ है। इसी सावित्री देवी के मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये तो आपको बता दिया कि ब्रह्मा जी का मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिर पुष्कर में है। लेकिन आपको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रह्मा जी का मंदिर है और राजस्थान में कहाँ पर है, और आपको वहाँ पर पुष्कर अजमेर ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ब्रह्मा जी का एक अन्य मंदिर भी है राजस्थान में जो कि आसोत्रा बाड़मेर में है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे जो प्राचीन मंदिर है जो फेमस है वो तो है पुष्कर में,
अजमेर में, और एक अन्य ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आसोतरा बाड़मेर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट पुष्कर होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सिलिसेड, नक्की, आना सागर, जयसमंद। तो अभी मैंने आपको बताया था जयसमंद झील क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये कृत्रिम झील का उदाहरण है। महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था गोमती नदी का पानी रोककर। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा नहीं है? बाड़मेर, सिरोही, जालोर, जोधपुर। तो सुकड़ी नदी के बहाव क्षेत्र में इनमें से कौन सा जिला नहीं आता? जोधपुर जिला नहीं आता। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेहरू गार्डन कौन सी झील में स्थित है? नेहरू गार्डन कौन सी झील में स्थित है? आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील। तो देखिए फतेह सागर झील क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। फतेह सागर झील के अंतर्गत एक टापू बना हुआ है और उसी टापू के ऊपर इस नेहरू उद्यान को डेवलप किया गया। इसी फतेह सागर झील के अंतर्गत सौर वेधशाला, जो कि भारत की पहली सौर वेधशाला है, जो कि अहमदाबाद संस्थान के द्वारा 1975 में स्थापित की गई थी, वो इसी फतेह सागर में स्थापित की गई थी। और इसी फतेह सागर झील के समीप ही बेल्जियम के द्वारा निर्मित एक टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। ये जो टेलीस्कोप है वो सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए इसको स्थापित किया गया। और इस फतेह सागर झील के निर्माण की बात करें तो मेवाड़ के जय सिंह ने 1678 में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अतिवृष्टि हो गई थी जिसके कारण ये फतेह सागर झील नष्ट हो गई थी। तो उसके बाद में 1889 के अंतर्गत इसका पुनर्निर्माण हुआ था महाराजा फतेह सिंह के द्वारा, और उसी फतेह सिंह के नाम पर ही फतेह सागर झील इसका रख दिया गया था। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो फतेह सागर झील के अंतर्गत नेहरू गार्डन स्थित है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।